नमस्कार। आज हम लोग शैव धर्म के बारे में जानेंगे। इसमें पहला मुख्य बिंदु है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का देवता का उल्लेख किया गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यकम में मिलता है। शिव की पत्नी का सौम्य रूप है। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी इनका नाम है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव संप्रदाय में भी 4 है, 4 संख्या बताई गई है। पहला पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत है। तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकलीस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचायिक कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचायिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत जो संप्रदाय है उसका सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित जो है वो एक प्रख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तीसरा है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और जिन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादन ने जो है वो लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। हवमो पुगण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लव प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और खास करके गोरखनाथ के समय में व्यापक प्रचार हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है वह चालुक्य राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय काफ़ी लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबदर और एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण
राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर और शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। तो यहाँ ये प्रश्न बनेगा कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किस तरह का अंकन प्राप्त होता है। तो शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर है, इसमें मुख्य क्या है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1779 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है।